लाइव सेशन जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 30,000 के अंदर ऐसे 5 टैबलेट जो आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे यहाँ पे रहने वाला है iPad 11। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार ये नंबर 5 पे क्यों है iPad 11? तो देखिए गाइस, iPad 11 जो है अभी भी बहुत पावरफुल है, बट हर किसी को पावरफुल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से एआई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा 2026 में ऐसे टैबलेट्स पे आप इन्वेस्ट करो जिसमें आपको एआई के फीचर्स मिलते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में आसानी हो, समराइज करने में आसानी हो, नोट्स टेकिंग करने में आसानी हो। और वो बहुत ज़रूरी है। iPad 11 बहुत पावरफुल है, लेकिन 2026 में मेरे हिसाब से इट्स लाइक थॉर बिना हथौड़े के। तो ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ पे। बट येस, इट इज़ गुड, वेरी मच पावरफुल, लेकिन स्टिल मैं कोई भी एआई फीचर्स में ना होने की वजह से iPad 11 को 5th नंबर पे रखूंगा। कूल। अब इसके बाद मैं आता हूँ चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया एआई ज़रूरी है, लेकिन बजट के अंदर आए तो मैं मोटोपैड 60 प्रो, लिनोवो आइडिया टैब प्रो, इन दो टैबलेट्स को यहाँ पे रखना चाहूँगा। Xiaomi Pad 7 को यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी डाउटफुल हो गई है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों जगह से गायब हो चुका है Xiaomi Pad 7। तो स्टिल यहाँ पे Xiaomi Pad 7 की जगह पे मोटो पैड 60 प्रो एंड लिनोवो आइडिया टैब प्रो, दोनों बहुत अच्छे टैबलेट हैं जिसमें आपको पावर भी मिल जाती है और एआई फीचर्स भी मिल जाते हैं। सिर्फ एक ड्रॉबैक इसको इतना नीचे रखने का ये है कि यहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं वो बहुत छोटे हैं। आई थिंक 1 साल का ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 1 साल का ही पेंडिंग है यहाँ पे। बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड केपेबल टैबलेट है अगर कोई चाहता है तो। और 25,000 का अगर टाइट बजट है तो सेल में ये 25,000 से नीचे आराम से टैबलेट मिल जाते हैं। पेन यहाँ पे फ्री मिल जाता है, तो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। सो इस वजह से ये दोनों टैबलेट नंबर 4 पे हैं। अब अगर मैं बात करूं नंबर 3 पे, तो यस, ये बहुत से लोगों का फेवरेट टैबलेट होने वाला है जिसका नाम है वन प्लस पैड गो टू, जो कि अपने आप में एक काफ़ी ऑलराउंडर टैबलेट मैं बोल सकता हूँ। वन प्लस पैड गो टू में आपको अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, अच्छे एआई फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सेल के टाइम में पेन भी आप लोगों को फ्री मिल जाता है, तो ये इसको ऑलराउंडर टैबलेट बना देता है, विच जो सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट में यहाँ पे फिट हो सकता है। तो इस वजह से मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। 5G वेरिएंट भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन 5G वेरिएंट के लिए आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे नंबर 3 में अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग ये भी ऑप्ट कर सकते हैं कि भाई मैं वन प्लस पैड गो टू की जगह क्या हम रेडमी पैड 2 प्रो भी ले सकते हैं। ऑफकोर्स आप ले सकते हो, बट स्टिल अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ तो वन प्लस पैड गो टू में फास्टर रैम, फास्टर स्टोरेज है, यानी आपका ये टैबलेट कंपेयर रेडमी पैड 2 प्रो के कंपैरिजन में फास्ट रहेगा वन प्लस पैड गो टू। बट अगर आपको ये चाहिए कि भैया मेरे को मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिल जाए, फिर आपके लिए रेडमी पैड 2 प्रो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप मेरे से सजेशन लोगे तो वन प्लस पैड गो टू इज बेटर। बट इसका मतलब ये नहीं कि रेडमी पैड 2 प्रो खराब है। सो एनीवेज नंबर 3 की पोजीशन पे मैं इन दोनों को यहाँ पे रखता हूँ आप लोगों के लिए। कूल। नाउ अब चलते हैं नंबर 2 की पोजीशन पे, एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी गेस कर सकते हैं। सो नंबर 2 पे यहाँ पे आपको सैमसंग का S10 FE देखने को मिलेगा। सो 30,000 की प्राइसिंग किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सेल के टाइम पे यूजुअली कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के ये 30,000 के आसपास मिल जाता है। अगर आप आज के डेट में से चेक करने जाओगे, ये आपको 40,000 के आसपास मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। बट सेल में स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के, स्पेशली अगर आप लोगों के बच्चे स्टूडेंट हैं या आप खुद स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप जाओ सैमसंग के स्टोर पे, ये आपको 30,000 के आसपास कार्ड का डिस्काउंट लगा के आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो 30,000 के अराउंड वाई आई एम सेइंग इट इज गुड टैबलेट, बिकॉज प्रोसेसर, इट्स गुड प्रोसेसर, एआई फीचर्स यहाँ पे पूरे मिल जाते हैं, पेन आपको फ्री इन द बॉक्स मिल जाता है। एंड जो बेहतरीन चीज़ आपको मिलती है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट, सैमसंग के 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट। प्लस अगर मैं जितनी भी कंपनीज की बात करूं, सॉफ्टवेयर के मामले में सैमसंग अकेली एक कंपनी है जो बग फिक्स कर रही है, जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती है, जो फीचर्स एड ऑन कर रही है। तो उस हिसाब से आई विल कीप इट एट नंबर 2। सो ये मैं सैमसंग S10 FE को दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको या तो सेल के अराउंड खरीदेगा या अपने स्टूडेंट और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लगा के इसे खरीदेगा, तो आपको 30,000 के आसपास मिल जाएगा। नाउ कम्स द नंबर 1 स्पॉट। नाउ नंबर 1 स्पॉट की अगर हम लोग बात करें तो ये सीधे जाता है अभी Xiaomi Pad 8 को। नाउ Xiaomi Pad 8 एक तरीके से ऑलराउंडर टैबलेट बन के आया है, जहां पे आपको एआई फीचर्स मिल जाते हैं और काफ़ी पावरफुल आपको प्रोसेसर मिल जाता है। तो ये जिसको स्टडी करना है और जिसको मल्टीटास्किंग करनी है, दोनों के लिए एक बहुत अच्छा टैबलेट बन के आया है। नाउ एक प्रॉब्लम मुझे इसमें दिखती है, जो कि इसमें आपको पेन फ्री नहीं मिलता है, और दूसरी की
इसमें सिर्फ ओरिजिनल पेन चलता है। तो आप अगर आप सोच रहे हो आफ्टर मार्केट ले लोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा गाइस, जो Xiaomi Pad 8 लेने का प्लान कर रहे हैं, आप सेल का वेट करिएगा। जैसे अभी नेक्स्ट सेल जो आने वाली है, समर सेल आएगी, वहां पे आप लोगों को टैबलेट्स में डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। और उन डिस्काउंट्स पे जब हम लोग बात करें, अगर मैं Xiaomi Pad 7 की बात करूं, जो कि 27-28 हज़ार के आसपास लॉन्च हुआ, तो जब ये सेल पे आया सीधे 22 हज़ार रुपये का पहुंच गया था प्राइसिंग पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर Xiaomi Pad 8 जो अभी 30 हज़ार का है, और अगर आप लोग उसको सेल पे खरीदते हैं और सेल पे अगर ये डिस्काउंट देता है, तो मे बी अगर ये 23 हज़ार तक का भी डिस्काउंट देता है अपने बेस प्राइस पे, तो भी आप इसका 5-6 हज़ार का जो पेन है वो खरीदते हैं, तो पूरा पैकेज आपको 30 हज़ार के आसपास मिल जाता है। तो नंबर 1 पे ये Xiaomi Pad 8 रहेगा पावर एंड फीचर्स की वजह से। सिर्फ प्राइसिंग एक डाउटफुल चीज़ है, जिसको अगर आप सेल में खरीदते हैं तो ऑफकोर्स 30 हज़ार के आसपास आ जाएगा। स्टूडेंट है तो पेन ज़रूर खरीद लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कोई भी आफ्टर मार्केट पेन नहीं चलता, कोई भी जो एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी पेन होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ही चलता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो गाइस, ये थे मेरी तरफ से टॉप 5 टैबलेट्स जो आप अपने लिए ले सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। और जैसा मैं आप लोगों को अभी तक वीडियो में बताते आ रहा हूँ, एआई फीचर्स पे आप ज़रूर से ध्यान दें, क्योंकि एआई फीचर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने नोट्स बनाने में, समराइज करने में, स्टडी करने में। और आजकल तो एनालिटिक्स, माइंड मैप वगैरह बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप अपनी ऑनलाइन क्विज जनरेट कर सकते हो, अपनी स्टडी को एक हिसाब से टेस्ट भी कर सकते हो, जो कि एआई फीचर्स के साथ ही आपको मिलने वाले हैं। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा, आईपैड मैंने 5वें नंबर पे रखा है, बट बाकी टैबलेट्स जो कि उससे कम पावरफुल हैं उनको ऊपर की पोजीशन दी है। तो इससे आपको समझ में आता है। और प्लीज़ समझिएगा इस बात को कि एआई फीचर्स आपके लिए हर टैबलेट में बहुत ज़रूरी हैं। सो गाइज, ये था मेरा टॉप 5 सेक्शन। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ।